होपोनोपोनो की सक्सेस स्टोरी अनगिनत रूप से मेरे अपने ही पास है। जब से मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ तब से न जाने कितनी बार कितने अमेजिंगली सरप्राइजिंगली ये काम किया है, ये मैं बता नहीं सकती। ना सिर्फ मेरी लाइफ में बल्कि मैंने जिन्हें ये कहा उनके लाइफ में भी ये बहुत ही फुलफिल तरीके से वर्क कर गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और जिंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। एक अर्ली मॉर्निंग मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है। वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जिसके कारण वो बाइक लेकर जब जा रहे थे तो किसी कारण से उसका जो पैर है वो फिसल गया। बाइक को उसने स्टैंड किया, लेकिन बाइक से उतरते वक्त हो या किसी भी टाइम हो, किसी कारण से पैर फिसल गया, जिसके कारण उनके जो जॉइंट है उस जॉइंट में उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर का धक्का लगा। हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर का धक्का लगा। इसके कारण से क्या हुआ कि उसको बाइक में फिर चढ़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाए, लेकिन कुछ इलाज मतलब कुछ हुआ नहीं। वो सिर्फ पेन किलर देते हैं और इससे ज़्यादा और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूं। मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक छुट्टी ले नहीं सकता और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो प्लीज़ मैम आप मुझे कुछ कहिए, मुझे कुछ गाइड कीजिए। तो सुन के मुझे थोड़ा सा ख़राब तो लगा, किसी को भी लगेगा। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम सबसे पहले घबराना बंद करो। और उसने एक बात और भी कही थी कि मैं आज फिर से एक डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले उसने 2 महीने तक बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन फिर भी उन लोगों में से किसी से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो पेन किलर देते और छोड़ देते, इससे ज़्यादा और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं आगे आई है। तो अब मैं क्या करूं? तो तब मैंने उससे कहा कि देखो सबसे पहले कि तुम होपोनोपोनो करोगे, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। जिस पोर्शन में तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम्हें दर्द लगा है, जो जिसके कारण तुम बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम उसके ऊपर अपने हाथ को इस तरह से रखो जैसे कि तुम किसी छोटे से बच्चे के सर को सहला रहे हो, उस छोटे से बच्चे से प्यार कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से उस पोर्शन में हाथ रख के तुम बहुत प्यार से उस जगह को ये कहो कि मुझसे गलती हुई है, मुझे थोड़ा सा और सावधान होना चाहिए था, लेकिन मैं सावधान नहीं रह पाया, जिसके कारण ये जो पेन हुआ है, ये जो दर्द हुआ है, ये हुआ है। और जिसके कारण तुम भी बहुत तकलीफ़ में हो माय डियर बॉडी पार्ट, और मैं भी हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द हो रहा है। और तुम्हें इस तरह से देखना, इस तरह से रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से बात करो जिससे कि कोई एक अदर पर्सन है और तुम उसको ये समझा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की फीलिंग्स तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें भी सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस तरह से बात करो उससे। सबसे पहले तो माफ़ी मांगो कि जो कुछ भी हुआ है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लो, क्योंकि ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसके बाद ये कहो कि आगे से तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहोगे। एंड देन तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि तुम ठीक हो जाओ। ये कहने के बाद तुम होपोनोपोनो करो और जब तक मन करे तब तक करो। 108 टाइम तो कोई मतलब इट्स ओके, ये करना ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको भी क्रॉस कोई कर रहा है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से करो। तो उसने कहा ठीक है मैम। ये अर्ली मॉर्निंग की बात थी, उसके बाद ही वो निकलेगा डॉक्टर को दिखाने। फिर उसके साथ पूरा दिन में कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक चैलेंज तो था ही, एक परेशानी तो थी ही। दिमाग में बार बार आ रहा था कि क्या बात है, फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, ये तो हो ही रहा था। और हालांकि उस वक्त मतलब उस दिन बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल्स आए थे, तो मेरे लिए फाउंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो कौन सा नंबर है, ताकि मैं उसको रिटर्न कॉल करके मैं उससे पूछूं। तो वो दिन तो गया, लेकिन देखिए ये वाइब्रेशन भी किस तरह से काम करती है। मैं बार बार ये सोच रही थी कि उसका, और सबसे मज़े की बात है कि उसने बताया नहीं था उसने अपना नाम, तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कौन है।
तो उसके बाद दूसरे दिन उसने खुद से मुझे कॉल किया। मैं दूसरे दिन भी ये सोच रही थी कि कौन है, क्या है, अगर उससे कांटेक्ट होता तो समझ में नहीं आया। एनीवे दूसरे दिन उसने खुद कॉल किया दोपहर के टाइम को, और उसने कहा मैम मैं कल आपको फ़ोन किया था और मेरा नाम ये है। तो मैंने कहा हाँ मैं तो सोच ही रही थी तुम्हारे बारे में, तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या कहा? तो उसने जो कहा सुनकर मैं तो हिल गई। उसने कहा मैम हमारे यहाँ पर वो जिस एरिया में काम करते हैं बहुत ज़्यादा जैम होता है, तो वो मतलब अगर जैम होता है तो घंटों घंटों उसी तरह से जैम चलता है। क्या हुआ कि मैं जब जा रहा था आपके साथ बात करने के बाद, मैं पूरा रास्ता जो जा रहा था तो मैं बस हो पोनो पोनो करते ही जा रहा था और ये कह रहा था, सबसे पहले अपने इस बॉडी पार्ट को तो मैंने बहुत सॉरी कहा, ये सब तो किया, उसके बाद मैं पूरा रास्ता, मेरा मन नहीं भरा, मैं पूरा रास्ता सिर्फ हो पोनो पोनो करते जा रहा था। तो आप यकीन नहीं करोगे मैम, मैं गया तो एक मतलब जहाँ पर मैं जैम में रुक जा रहा हूँ उसके पास से ही कोई एक रास्ता निकल रहा है, जहाँ से कोई छोटा बच्चा या कोई भी मुझे कह रहा है कि इधर से जाओ देखो आगे रास्ता मिलेगा, उधर से जाओ देखो आगे रास्ता मिलेगा। मैं सरप्राइज था, मैं बस होपोनोपोनो करे जा रहा था और आप यकीन नहीं मानोगे वो मीलों पर मील वो जो जैम था, वो जैम को मैंने कुछ मिनटों में क्रॉस कर गया, क्योंकि मुझे कोई ना कोई कह रहा है आप इधर से जाओ, आप उधर से जाओ। मैं उस तरह से गया और बहुत क्विकली मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। वहाँ जाने के बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छी तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे देखा, फिर मुझसे बहुत देर तक मुझसे बात की कि क्या हुआ किस तरह से। जबकि पहले जो भी डॉक्टर्स थे वो सिर्फ देखते, पेन किलर देते और कुछ बात ही नहीं होती। इस डॉक्टर ने बात किया, सब कुछ सुना जाना, और उसने कहा कि हाँ ठीक है, जो मेडिसिन दिए कुछ, और ये कहा कि फिजियोथेरेपी के साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये क्योर हो जाएगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत मतलब ये सुनने के बाद तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं पूरा रास्ता, पूरा रात जब भी होता है मैं होपोनोपोनो करता हूँ और मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और ये सुनने के बाद मुझे खुशी तो और ज़्यादा हो रही है कि ओ माय गॉड, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। और वो जो आप बिलीव नहीं करोगे, इसके ठीक 1 महीने के बाद की बात है, जब उससे मेरी बात हो रही है, मैंने उससे पूछा कि अभी तुम कैसे हो? उसने कहा मैम मुझे समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पेन था या क्या हुआ था, वो एकदम टोटली क्योर हो गया है, मैं टोटली फिट हूँ और एकदम बहुत स्वस्थ हूँ। आप सोचिए, जिस बंदे को 2 महीने तक वो डॉक्टर को दिखा रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ उसने होपोनोपोनो शुरू किया, इमोशंस के साथ शुरू किया, उसके रास्ते की जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई, वो गया, उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है और 1 महीने के बाद वो बंदा टोटली फिट हो जाता है। कैन यू इमेजिन? ये मैजिक नहीं है, ये तो मैजिक ही है, ये तो सरप्राइजिंग एक मैजिक है। मैं क्या कहूँ, ये सारी की सारी जितने भी मेरे पास सक्सेस स्टोरी है, सब कुछ एक अमेजिंग लेवल पर जाती है। और इसके पहले की वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि देखिए, कोई भी काम जब आप करते हैं तो आपका इमोशन होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी और के लिए करें, चाहे आप अपने लिए करें, लेकिन इमोशन का होना ज़रूरी होता है। विदाउट इमोशन कुछ भी इमोशन में नहीं आएगा। तो आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा, विदाउट ट्रस्ट कुछ नहीं होगा। आपका इमोशन होना ज़रूरी है, आपका ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे तो ये वर्क करना थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप जिन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं, आप उन चीज़ों को बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये किस तरह से काम शुरू करेगा। तो ग्रैटिट्यूड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट को भी कहा था, उसने सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड किया था कि थैंक यू कि मुझे ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं कि मैं क्योर हो रहा हूँ। ये बात उसने बार बार कही थी। इसलिए मेरा बार बार कहना होता है कि इमोशन तो होगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड को आप इसके साथ जोड़िए एंड देन होपोनोपोनो कीजिए। जितनी बार मन करे आप उतनी बार मन करिए और ये वर्क करेगा। तो है ना मज़ेदार स्टोरी, और है ना मज़ेदार एंड मैजिकल प्रेयर, होपोनोपोनो हवाइन एंशिएंट प्रेयर।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये होपोनोपोनो सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका एग्जैक्टली यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।